किसी ने सही कहा है कि हम सही हो सकते हैं, मगर सिर्फ हमारे सही हो जाने से सामने वाला गलत नहीं हो सकता। मैं सारिका शर्मा लेकर आई हूँ आज एक ऐसी ही कहानी जो आपको बताएगी असल सही गलत की परिभाषा। एक नगर में प्रदेश का बहुत बड़ा मंत्री रहता था। सारे नगरवासी उस मंत्री की बहुत इज्जत किया करते थे। उसका इतना सम्मान करते थे कि वो अगर गली से किसी दुकान में भी जाए तो उसके लिए सारा सामान अलग से मंगाया जाता था। मगर ये सब उस मंत्री को कतई अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो अपना रहन सहन आम आदमी की तरह ही रखता था। एक बार की बात है, वो अपना भेष बदलकर अपने नगर की सैर करने को निकला, क्योंकि उसे पता था अगर वो अपने असली रूप में बाहर गया तो सब उसे पहचान लेंगे। सैर करते करते उसकी नजर सड़क के एक कोने में पड़ी। वहाँ उसने देखा कि एक आदमी जमीन पर गिरा हुआ है। जब उसने पास जाकर देखा तो उसे समझ आया कि ये आदमी तो मर चुका है। वो आसपास की दुकान वालों से इस आदमी के बारे में पूछने लगा कि ये कौन है, कहाँ रहता है, लेकिन किसी ने भी उसकी बातों का अच्छे से जवाब नहीं दिया, बल्कि ये कहा कि तुम्हें क्या करना है इस आदमी से, मर गया तो मर जाने दो, वैसे भी ये नेक आदमी नहीं था, तुम्हें कुछ लेना है हमारी दुकान से तो लो, वरना यहाँ से निकलते बनो। फिर उस मंत्री ने कहा कि कम से कम इस आदमी का नाम पता तो बता दो, मैं इसकी लाश को इसके घर छोड़कर आ जाऊंगा, कम से कम इसका दाह संस्कार तो रीति रिवाज से हो जाएगा। बहुत पूछताछ करने के बाद एक दुकानदार ने उस आदमी के घर का पता दिया। वो मंत्री उस आदमी की लाश को अपने कंधों पर उठाकर उसके घर की तरफ चल दिया। जैसे ही वो घर पहुंचा और घर का दरवाजा खटखटाया तो उसकी पत्नी अपने पति की लाश देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगी। वो बस रोई जा रही थी। ऐसे में मंत्री उससे क्या पूछता और क्या ही दिलासा देता, लेकिन जैसे ही वो थोड़ी चुप हुई तो मंत्री ने पूछ ही लिया कि आपके पति ऐसा क्या करते थे कि हर इंसान इनको बेकार आदमी कह रहा था। कोई इनकी लाश को उठाने के लिए भी तैयार नहीं था। तब उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि मेरे पति बहुत नेक इंसान रहे थे, उन्होंने अपने पूरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ दूसरों का भला ही चाहा है और हमेशा अच्छा काम ही किया है। मंत्री को उसकी पत्नी की बातें सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ और मन ही मन सोचा कि भला कोई इतने अच्छे इंसान से इतनी नफरत क्यों करेगा, या फिर सिर्फ ये अपनी पत्नी के लिए ही अच्छा होगा। फिर उसने उसकी पत्नी से पूछा कि अगर ऐसा है तो आपके पति को सब इतना गलत क्यों समझ रहे थे। तब उसकी पत्नी ने बताया कि मैं क्या बताऊं आपको, मेरे पति को पूरी दुनिया की पड़ी रहती थी, वो बस दुनिया से बुराई खत्म करना चाहते थे और इसी चक्कर में हर रोज वो शराब की दुकानों में जाकर जितनी हो सके शराब की बोतलें खरीद कर लाते थे और उन्हें नाली में बहा देते। और सिर्फ यही नहीं, वो हर रोज नगर की नर्तकी के कोठे पर जाते और उसे अपना गुजारा करने के लिए पैसे देकर आते थे और कहते थे कि तुम इसे अपनी कमाई समझकर रखो और दरवाजा बंद कर लो, कोई आए तो दरवाजा मत खोलना। मैं इन्हें बहुत मना करती थी कि ये सब मत करो, तो कहते थे कि मैं तो बस इस समाज से थोड़ी सी बुराई ही खत्म कर रहा हूँ, जो लोग गलत काम करते हैं बस उनको रोक रहा हूँ। फिर भी मैं कहती थी कि ऐसा करने से आपकी छवि समाज के सामने बिगड़ रही है, लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में, सब आपको रोज शराब के ठेकों पर और उस नर्तकी के कोठे पर जाते हुए देखते हैं, लेकिन इन्होंने मेरी एक ना सुनी। और अब देखिए, वही हुआ जो मैं कहती थी। आज जब ये मरे हैं तो कोई इन्हें कंधा देना तो दूर, इनकी तरफ देखने को भी तैयार नहीं था, लेकिन ये हमेशा मुझसे कहते थे कि देखना, जिस दिन मैं मरूंगा ना, उस दिन उस वक्त का सबसे नेक और मशहूर मंत्री ही मुझे कंधा देगा। ये सारी बातें सुनकर मंत्री की आंखों में आंसू आ गए और उसने उसकी पत्नी को सच बताया कि मैं प्रदेश का मंत्री ही हूँ, भेष बदलकर सैर पर निकला था और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके पति का दाह संस्कार बहुत शान और पूरे सम्मान से करूँगा। हम ज्यादातर लोग सिर्फ इसी चक्कर में पड़े रहते हैं कि इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, बस सबको जिंदगी भर जज ही करते रहते हैं।
बुराइयां निकालते रहते हैं, कमियां ढूंढते रहते हैं और सही गलत की परिभाषा एक दूसरे पर थोपते रहते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। जो व्यक्ति सही है वो हमेशा सही ही रहेगा और जो गलत है वो हमेशा गलत ही रहेगा। जितना वक्त हम बुराई करने में और दूसरों को जज करने में लगाते हैं, इससे अच्छा होगा कि हम अपने ऊपर ध्यान दें, कुछ बन जाएं, कुछ अच्छा कर लें या फिर किसी की मदद कर लें। क्योंकि जो रोक सके तुम्हें बढ़ने से आगे, वो कदम भी तुम्हारे ही होंगे और जो पहुंचा दे तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक, वो फैसले भी तुम्हारे ही होंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।